Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you. This question says asexual reproduction takes place through budding in इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे बडिंग के थ्रू किस में होती है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी लेशमेनिया। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से बडिंग भी एक तरीके का मेथड है। तो अब हम बडिंग डिस्कस करते हैं कि बडिंग क्या होती है। बडिंग इज वन ऑफ द asexual method of reproduction. Example: yeast and hydra, etc. Yeast is an unicellular eukaryotic organism in budding in yeast. A small outgrowth or bulb like projections comes out, which is called bud. The bud grows gradually and gets detached from parent cell and forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, mature, and produces more yeast cells. This leads to formation of large number of yeast cells like a chain. बडिंग क्या है? ये वन ऑफ द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा एटसेट्रा। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है फंगस किंगडम को। बडिंग में क्या होता है ईस्ट की? तो एक स्मॉल आउटग्रोथ या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन वो बाहर आती है जिसको हम बड बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, दिस इज द ईस्ट सेल बडिंग इन ईस्ट। ये ईस्ट का एक सेल है, तो एक स्मॉल जो आउटग्रोथ है यहाँ से ये बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो ये जो ये क्या है?
ईस्ट सेल की बड है, यहाँ पे ये बड है, ठीक है। जो बड है वो टाइम के साथ ग्रो करती है धीरे धीरे और गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। तो यहाँ पे वो ग्रो करती है और फिर जब फ्यूली मैच्योर हो जाती है तो वो यहाँ पे एक नई बड बना देती है। कई बार क्या हो जाता है कि जो न्यू ईस्ट सेल है जो ग्रो करती है वो मैच्योर हो जाती, जो न्यू ईस्ट सेल है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल्स, ठीक है। अब ये भी ग्रो होगा, फिर इसकी बडिंग होगी, फिर ये बनेगा, ये बनेगा, फिर इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स बनते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल लाइक अ चेन, तो वो चेन की तरह बन जाएंगे। तो अगर हम आंसर में देखें तो ईस्ट जो में क्या होता है, बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हाइड्रा तो है ही नहीं। अब हम अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट बाय द बाइनरी फ्यूजन। अभी हम यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा सेंटर से, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और ये फाइनली डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर। मतलब जो एक पेरेंट सेल है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें अगर प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोन है जिसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन मतलब कि एक पेरेंट बॉडी तो होती है पर उसकी, अब जैसे अमीबा में दो डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन मल्टीपल डॉटर सेल्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल बॉड पेरेंट। अगर हम लेशमेनिया की बात करें तो जो लेशमेनिया में भी बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये एक इसका जो एक सीलिया है या फ्लैज हम बोल सकते हैं, यहाँ पे निकला हुआ है, तो इसी तरीके से इसमें भी डिवीजन होती है पर इसमें एक ओरिएंटेशन के अंदर होती है और इसमें भी टू डॉटर सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन बी, ईस्ट। I hope you understood the explanation. Thank you.